नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी, जहां आपका मेंटोर रवि सर आपके कठिन से लगने वाले डाउट को बड़ा आसान करके आपको समझा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रटाए नहीं जाते, समझाए जाते हैं। तो जो मैं आज कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम एल्कोहल यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। इससे पहले हमने एल्कोहल से प्रिपेयर किया था हेलो अल्केन यूजिंग हेलोजन एसिड्स। हमने बात की थी HCl, HBr एंड HI, देयर डिटेल मैकेनिज्म। आपको आज भी याद होगा, वीडियो जाके देख लें। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल से तो वीडियो जाके पुरानी वीडियो को देख लें। और इस कॉन्सेप्ट को मैं आज इस सेशन में क्लियर कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल की और हम प्रिपेयर करेंगे हेलो अल्केन। तो फॉस्फोरस क्लोराइड, फॉस्फोरस हैलाइड में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड है, ठीक है। हम सबसे पहले PCl3 से रिएक्शन को देखेंगे। उससे पहले बता दूं, जो PBr3 है और PI3 है, दीज आर obtained during the reaction, not they are taking as PBr3 PI3, but we will prepare it during the reaction by action of red phosphorus on halogen। यहाँ पे X क्या है, यहाँ पे X है Br और I, ये आगे देखेंगे हम। तो शुरू करें बच्चों आज का टॉपिक। चलिए, we will start the formation of एलो अल्केन फ्रॉम एल्कोहल यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। हैलाइड में भी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चों देखो, एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो यही है, PCl3ROH प्लस अगर हम PCl3 से मिला देंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा 3RCl प्लस H3PO3। अब बोलोगे सर ये 3 कहाँ से आ गया। अब मैकेनिज्म जब देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। हम इस 3 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हम देखेंगे 3RCl और H3PO3। समझना ध्यान से, यहां से 3RI, 3OI और 3HI, यहां से एक P आया और Cl3 आए। समझ में आया। जब आप इसको मिलाओगे तो 3RCl हो जाएंगे, यानी कि 3R और Cl3, 3RCl, और इनको मिलाओ H3PO3, तो ये H3PO3 मिल जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया। अगर आपको याद ना हो तो ऐसे याद रख लेना, 3R यहाँ से, 3O, 3H, P यहाँ से, Cl3 यहाँ से, तो R और Cl मिलके 3RCl और H3PO3। दिस इज अ ट्रिक हाउ यू रिमेंबर दिस रिएक्शन, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्ड मैकेनिज्म। नाउ मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो इट इज जस्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द एल्कोहल टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट इज फॉस्फोरस एटम ऑफ द PCl3। तो यहाँ पे ROH के ऊपर जो O के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। अगर यहाँ पे हम PCl3 की बात करें तो PCl3 इस तरह से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यहाँ पे Cl 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 और ऊपर लोन पेयर। अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, जहां पे इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि 3 Cl एटम इज अटैच्ड टू P एटम। तो P का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ऑलमोस्ट 2.19 है और
इसका क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Cl की 3.16, ठीक है, 3.16 तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो फॉस्फोरस की कितनी है 2.19। तो दिस मच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सफिशिएंट टू पुल दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बॉन्ड टूवर्ड इटसेल्फ। तो पोलराइज कर देगा इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव और इस पे क्रिएट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसके पास जो सेंटर क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेफिशिएंट होगा। अब ये इसके लिए एक अटैकिंग सेंटर बन जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस P को दे बैठेगा और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना देगा। कोऑर्डिनेट मींस द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ओनली वन एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है वो एक ही एटम के द्वारा किया गया है, इसलिए कोऑर्डिनेट बनेगा। और जो कोऑर्डिनेट बनेगा दैट मेक्स द OH ग्रुप, दिस इज विच इज पुअर लिविंग ग्रुप। OH इज पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना देगा इंटरमीडिएट बना के, और इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो वो आसानी से इस R से अलग हो सकता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इसके पास 3 क्लोरीन होते हैं। क्लोरीन की वजह से ये फॉस्फोरस सेंटर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और ये रिएक्शन होती है, फिर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसके बीच में इंटरमीडिएट बनता है और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। पर अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ये रिएक्शन कैसे होती है। आपको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस समझ में आ गई, ठीक है बेटा। चलो अब ध्यान से सुनो, जब ROH अब एक चीज और ध्यान सुन लो, जब PCl3 जैसे रिएक्ट करेगा तो Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम इट बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही पहला स्टेप होगा तो इसमें से एक Cl टूट के क्या बन जाएगा क्लोराइड आयन। तो PCl3 का रिएक्शन विद एल्कोहल विल टेक प्लेस with the releasing of Cl minus ion, ठीक है। और Cl minus ion is acting as a electronucleophile that will attack on the carbon of the alkyl group of the alcohol, ठीक है बेटा, समझ में आया इस बात को, ठीक। चलिए लेट्स स्टार्ट। सपोज मैंने ROH लिया, ROH, और इसको रिएक्ट करा दिया PCl3 से। समझ में आ गया, PCl3 का P के पास कौन सा सेंटर है प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इंटरमीडिएट बन जाएगा PCl2। अब ये PCl2 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से एक Cl निकल के अलग हो जाएगा एज क्लोराइड आयन, ठीक है। क्या होगा, ये क्लोराइड आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा R की तरफ, क्योंकि ये OH जो OP बॉन्ड है, यहाँ पे एक बात ध्यान सुनना, जो नया PO बॉन्ड बना है, इधर ले देता हूं मैं, जो नया PO बॉन्ड बना है दिस विल पोलराइज द CO बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, CO बॉन्ड, हैंस मेक दिस कार्बन यानी कि अल्काइल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव। तो जिससे क्या होगा कि ये जो OH ग्रुप है, CO ग्रुप का जो बॉन्ड है वो पोलराइज होना शुरू हो जाएगा, जिसका प्लस सेंटर क्रिएट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो Cl है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और
न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा। अटैक करने से क्या होगा कि ये और ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर हमें क्या मिलेगा वो देखिए, वो मिलेगा RCl, RCl तो मिलेगा और साथ ही साथ मिलेगा POHCl2, POHCl2 ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये भी इधर भी Cl2 है तो ये भी अभी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वो नेक्स्ट अल्कोहल पे अटैक करेगा। जैसे नेक्स्ट लिया अल्कोहल और इस पे अटैक कराया POHCl2। सिमिलरली ये रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से चली जाएगी, एक Cl निकल के अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा ROHPCl, ROHPCl मतलब POHCl, POH और Cl। अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे ये पोलराइज हो जाएगा बॉन्ड, जो Cl माइनस निकल के आया है क्लोराइड आयन, वो क्या करेगा, सीधा इस पे अटैक करेगा और बना देगा RCl प्लस POH2Cl। अभी भी Cl लगा हुआ है, अभी भी फॉस्फोरस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ROH अगेन ये रिएक्ट करेगा POH ट्वाइस Cl, तो ये इसकी तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ROH प्लस POH ट्वाइस, Cl गायब हो गया प्लस Cl। अब ये Cl क्या करेगा, Cl अगेन अटैक करेगा R प्लस पे, अगेन अटैक करेगा R प्लस पे और क्या हो जाएगा, RCl POH3, तो POH3 बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, POH3 बन जाएगा तो अब क्या होगा, ये जो ओवरऑल रिएक्शन में देखो RCl कितने हो गए, 3 RCl हो गए। तो जब इसका रिएक्शन लिखेंगे तीनों का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ROH, कितने ROH मॉलिक्यूलर, 1 2 3, ROH थ्राइस प्लस हमने एक PCl3 लिया था। ठीक है, तो कितने RCl है इसके अंदर, 3 RCl प्लस POH3। जब इसको अरेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा H3PO3। तो आपने देखा बच्चों कि यार रिएक्शन बड़ी इजी है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। हमेशा ध्यान रखना कि P का सेंटर पॉजिटिव रहेगा, O उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। जिस तरह से 3 इंटरमीडिएट बनेंगे, POHCl2, POH2Cl और POH3, वो अल्टीमेटली H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब बात आती है यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की, मींस अगर R अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है, तो प्राइमरी के लिए तो हमेशा ध्यान रखना SN2 रिएक्शन होगी। जब SN2 रिएक्शन होगी, अगर R प्राइमरी है तो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा SN2, एंड SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्यूरेशन। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्यूरेशन। और टर्शरी अगर हो तो, टर्शरी हो तो SN1 में खास बात है, जो कार्बोकैटायन बनता है वो प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब ये दोनों रिएक्ट, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो इसमें रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन इज इक्वल टू रेसिमाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो और अगर सेकेंडरी हुआ तो मे बी SN1 और SN2, तो प्राइमरी SN2 और टर्शरी SN1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे PCl5 के लिए। PCl5 के लिए जिस तरह से ये रिएक्शन लिखी है इस तरह से आपको ये याद हो जाएगी। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके बेटा, नाउ वी विल टेक इनटू अकाउंट द PCl5। PCl5। Now, what we are talking about PCl5। अब PCl5 का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे ट्रायंगल बाइपिरामिडल होता है इसका। PCl5 का ट्रायंगल बाइपिरामिडल ऐसे कर सकते हो, ये ट्रायंगल बन गया, ऊपर एक नीचे एक, तो यहाँ पे ये और ये। ठीक है, PCl5 का यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये एक्सियल है और ये प्लेनार है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के इसके ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से P पर कौन सा सेंटर क्रिएट होने वाला है, यहाँ पे खिंच के डेल्टा प्लस हो जाएगा और बाकी सब क्लोराइड आयन, क्लोरीन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फॉस्फोरस से अपनी तरफ खींच लेंगे और जिससे कि क्या हो जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और उससे एक बॉन्ड बना लेगा बेटा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो PCl5 है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, यानी कि 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, यानी कि d ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है और d ऑर्बिटल की वजह से ये फॉस्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, यानी कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर पा रहा है बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट में हाइपर वैलेंट भी बोलते हैं इसको, हाइपर वैलेंट हो सकता है कब, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले ले। अभी तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो हाइपर वैलेंट हो जाएगा और एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एक केस है ये। ओके चलिए बेटा, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे P जो है सेंटर बन गया, अब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ही ROH PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ROH जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, इस तरह से बनाता है ये। अब कभी याद ना हो तो ऐसे देखना, R ऐसे लिख लो, ROH और यहाँ लिखिए Cl और PCl3 ऐसे लिख लीजिए, तो जिससे कि RCl बन गया ये रहा, POCl3 बन गया ये रहा और HCl बन गया ये वाला। ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पर इसकी जो डिटेल मैकेनिज्म है अब उस पर हम बात करने वाले हैं। डिटेल मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बात करेंगे, जो PCl5 है उस पर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा पेंटा कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट से तुरंत Cl- एक रिलीज हो जाता है। इसका मतलब Cl- क्लोरीन एटम जो है
वो क्लोराइड आयन बन के रिलीज हो जाएगा जब रिएक्शन होगा। जरा देखते हैं कैसे होता है। ROH प्लस PCl5, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलेंगे ROH। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस को देगा और PCl4 हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। अब मैंने बताया था कि जब PCl5 ROH के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट की वजह से वो इंटरमीडिएट तो रख लेगा, लेकिन तुरंत एक Cl क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन बना के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो क्लोराइड आयन आ गया। अब क्या होगा, इसको बोलते हैं पेंटा कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको, पेंटा कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें Cl माइनस आ जाता है। अब Cl माइनस बेस का काम करेगा एंड विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन को ले जाएगा और ये प्लस चार्ज को डिस्पर्स कर देगा। ठीक है, बात सुनना ध्यान से, Cl माइनस H को ले जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा देखो जरा, अगर मैं आगे बनाना चाहूं इसके आगे तो होगा क्या, ये Cl माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन और एक नई स्टेबल स्पीसी बन जाएगी PCl4 प्लस HCl। ये Cl H जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बन के निकलेगा H प्लस और H प्लस मिलेगा HCl माइनस से और यहाँ पे बना देगा HCl। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, अल्काइल टेट्रा क्लोरो CHLORO क्लोरो फॉस्फाइड, इसको बोलते हैं अल्काइल टेट्रा क्लोरो फॉस्फाइड। अल्काइल सॉरी ये P नहीं R है, R अल्काइल टेट्रा क्लोरो, ये फॉस्फाइड ग्रुप है PO। ठीक है, और प्लस HCl। अब क्या होगा, अब जो PO बॉन्ड है यहां पे जो PO बॉन्ड है पोलराइज द CO बॉन्ड, और CO बॉन्ड पोलराइज होने की वजह से ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, यानी कि C पे और O की वजह से C पे मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है R पे, उसकी तरफ Cl माइनस अट्रैक्ट होगा। ये Cl माइनस चाहे यहां से आए चाहे सॉल्यूशन में पहले से ही होगा इस PCl5 की वजह से, क्योंकि PCl5 जो एग्जिस्ट करता है वो ऐसे करता है PCl4 प्लस Cl माइनस, और Cl माइनस PCl5 देता है, तो Cl माइनस सॉल्यूशन में जरूर होगा। वो क्या करेगा, वो इस R की तरफ अट्रैक्ट होगा जो अपने ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट कर चुका है, प्लस। तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, PCl4 के ऊपर Cl माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ठीक है, तो ये इस पर अटैक करेगा। अटैक करने से क्या होगा कि बन तो जाएगा RCl प्लस यहां से जो स्पीसी निकलेगी वो निकलेगी OPCl4। अब क्या होगा, यहां पे जो OPCl4 है वो स्पीसी अनस्टेबल है और अनस्टेबल होके डिकम्पोज हो जाएगी, किसमें बन जाएगी, POCl3। ये टूट जाएगा POCl3 प्लस Cl माइनस आयन, और जो Cl माइनस आयन है वो सॉल्यूशन में जो H प्लस होंगे उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, तो यहां पे
HCl ये बन जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इस तरह से इसको बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड। ठीक है, ये फॉस्फोराइल क्लोराइड है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करेगा तो एक पेंटा कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट बनाएगा, तुरंत Cl- को रिलीज कर देगा। ये Cl- एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को यहाँ से H+ के रूप में और निकाल के ले जाएगा HCl बना के, और बन जाएगा अल्काइल टेट्राक्लोरोफॉस्फाइड। ये इंटरमीडिएट बनते ही R पे चार्ज क्रिएट शुरू हो जाएगा और ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद जब ये गुड लिविंग ग्रुप बनेगा तो Cl- अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पे RCl बन के OPCl3 के ग्रुप में इसको अलग कर देगा, और POCl3 ये अरेंज होके POCl3 हो जाएंगे और Cl- बन जाएगा। तो SN1 में जाएगा तो SN2 में जाएगा, तो ये रिएक्शन एक साथ होगी। Cl- जब इस पे अटैक करेगा तो ये अलग हो रहा होगा उस समय, तो इन्वर्जन हो जाएगा। और बाकी SN1 में जब पहले कार्बोकैटायन बन जाएगा, उसके बाद वो Cl- उसको अटैक करेगा। ठीक है बेटा, ये था PCl3 और PCl5 का रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, अब हम PbR3 और Pi3 की बात कर लेते हैं। उसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, पर हाँ उसकी जनरल रिएक्शन हम समझ लेंगे बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, चलो अब हम PbR3 और Pi3 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि PbR3 और Pi3 दे आर नॉट यूज्ड एज सच, बट दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ROH मैंने रिएक्शन कराया रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, इससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा PbR3, और वही रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें काम करेगी। अब क्या होगा, ये बन जाएगा RBr बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ले लें CH3 CH2OH रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 बन जाएगा क्या, PbR3, और बन जाएगा CH3 CH2Br, तो ब्रोमोप्रोपेन। इसी प्रकार अगर मैं लूं CH3 CH2OH रेड फॉस्फोरस प्लस I2, तो क्या बन जाएगा, Pi3 बन जाएगा CH3 CH2 और I, दिस इज आयोडोप्रोपेन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं PCl3 PCl5 PbR3 Pi2, इस तरह से ये रिएक्शन ओवर होती हैं। इस तरह से हमने अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया, जिसमें हमने एल्कोहल का यूज करके हेलो अल्केन बनाया बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। तो बच्चों एक बार फटाफट इसकी जर्नल रिएक्शन लिख देते हैं एक साथ। तो मेरे साथ आप रिपीट करना अपने माइंड में कि जब ROH को मिलाते हैं PCl3 के साथ तो क्या होता है, Cl3 है तो यहाँ पे 3R भी होना चाहिए,
तो क्या बन गया ये RCl, और साथ ही साथ 3 H है और 3 O है और एक P है, तो क्या बन गया H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अगर हम करें, अगर ROH को PCl5 से करें तो वही सिस्टम याद रखना, R के साथ एक Cl, H के साथ एक Cl और POCl3, RCl POCl3 प्लस HCl हमने डिटेल मैकेनिज्म में देखा। और ROH प्लस अगर रेड फॉस्फोरस यूज करें प्लस अगर ब्रोमीन यूज करें तो क्या बन जाएगा RBr, और साथ ही साथ अगर ROH के साथ रेड फॉस्फोरस यूज करें और आयोडीन यूज करें तो बन जाएगा Ri। तो बच्चों ये होती है खत्म कहानी। तो इसमें हमने डिटेल में मैकेनिज्म देखा, समझ में आ गया। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलना, ठीक है, तो मेरे नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो ये सेशन एंड करता हूं और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे रिएक्शन विद SOCl2। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।